तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम अपने क्लास को शेड्यूल करें। जितने भी टीचर्स ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं स्कोलारो और जूम का यूज़ करके, उसके लिए उन्हें सबसे पहले कोई भी वेब ब्राउज़र, जैसे मैंने यहाँ गूगल क्रोम को ओपन किया है वैसे ही वो भी किसी भी ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे apps.scalaro.com लिखना है। इतना लिखते ही साथ उनके हमारे सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। तो जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड हमें स्कूल की तरफ से मिला है वो हमें यहाँ पर टाइप करना है, जैसे dpms/16/133.dpms ये मेरा है। और उसके बाद आपको अपना पासवर्ड इनपुट कर देना है। तो आप अपना पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। तो पासवर्ड मैं अपना टाइप कर देता हूँ यहाँ पे। फिर साइन इन पे क्लिक करिएगा और आप साइन इन हो जाएंगे इस तरह से। अब मान लीजिए मुझे 11th का क्लास रीशेड्यूल करना है। तो 11th का क्लास रीशेड्यूल करने के लिए यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट में लिखा हुआ है, मैं अपने उस क्लास को सेलेक्ट करूँगा। फिर यहाँ पर वर्चुअल क्लास वाले बटन पे क्लिक करूँगा। फिर इस वर्चुअल क्लास वाले बटन पे क्लिक करूँगा और ये शेड्यूलिंग के लिए मुझे टाइम दे रहा है। देखिए यहाँ पर आज की डेट लिखी है 20, ये थोड़ा सा उल्टा लिखा हुआ है। तो पहले ईयर है, फिर मंथ है और फिर डेट है। तो आप आज की ही डेट पर, जैसे मैं यहाँ पर चेंज करना चाहता हूँ टाइमिंग, तो यहाँ पे मुझे करना है ये 24 आवर वाले फॉर्मेट में है। तो ध्यान रखिएगा आपको उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे लिखना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि मुझे चाहिए 5 बजे, मतलब 17:00। ठीक है, तो ये आज के लिए यहाँ पे टाइम हो गया इसका। और ड्यूरेशन में लिख देता हूँ चलिए 40 मिनट। और लिमिट ऑफ अटेंडी मेरे में अभी 20 स्टूडेंट्स हैं, तो मैं यहाँ 20 लिख देता हूँ। और टाइम जोन मत चेंज करिएगा क्योंकि ये भारत का टाइम जोन है। ठीक है, कोलकाता, चेन्नई, ये सब के लिए पूरा एक ही रहता है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई। तो ये आज का, ये हमारा जो है टाइम जोन है। शेड्यूल वर्चुअल क्लास शेड्यूल सक्सेसफुली, ये आपको मैसेज आ जाएगा। यहाँ पे ओके पे क्लिक करिए। अब आपका यहाँ पर ये जब भी आपको क्लास लेना होगा तो आपको इसी तरह से जाना है। ठीक है, वापस से लॉगिन करना है, कंप्यूटर साइंस वाले क्लास पे, अपने वो वाले क्लास पे जाना है और यहाँ से कंप्यूटर साइंस 11th A पर क्लिक कर देना है। ये ब्लू कलर से तब तक हाईलाइट रहेगा और बच्चों को एक्टिविटी फीड में वहाँ पे नज़र भी आ रहा होगा। तो बच्चे यहाँ पे देख सकते हैं, जब बच्चे अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे और एक्टिविटी फीड में आएंगे तो वर्चुअल क्लास हैज़ क्रिएटेड ए वर्चुअल क्लास फॉर कंप्यूटर साइंस डेटेड ट्यूसडे जुलाई 28 फ्रॉम 5 PM to 5:40 PM। ठीक है, अच्छा मैं A और B का दोनों का कंबाइन लेना चाहता हूँ क्लास। तो मैं 11th B के स्टूडेंट्स को भी इसी में शेड्यूल कर लेता हूँ। तो 11th B वर्चुअल क्लास और यहाँ से फिर वर्चुअल क्लास। इससे पहले मैंने A सेक्शन के लिए किया था, इस बार मैं B सेक्शन के लिए भी यही काम कर रहा हूँ और इन दोनों को कंबाइन क्लास लेना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर वही टाइम यहाँ पर इनपुट कर दूँगा और वही ड्यूरेशन भी यहाँ पे इनपुट कर दूँगा। और मेरे पास स्टूडेंट इसमें मान लीजिए 15 है, तो मैं यहाँ 15 कर दूँगा। और उसके बाद शेड्यूल वर्चुअल क्लास, तो ये भी शेड्यूल हो गई है। और इसके बाद ये देखिए, ठीक है, तो इस तरह से ये क्लास 11th B भी शेड्यूल हो गया है। तो आपको यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है। ठीक है, तो आप इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको जब A और B दोनों को अटेंड करना होगा तो आप अपना जो है जा कर के वर्चुअल क्लास पे क्लिक करेंगे और वहाँ पे आपको ऑप्शंस नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। ये देखिए, ये सारे इसके स्टूडेंट हैं। यहाँ पे मुझे लिस्ट आउट कर रहा है कौन कौन से 11th A में 20 स्टूडेंट्स यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, मेंबर्स इन दिस सब्जेक्ट। इसी तरह से B वाले में भी मेरे में 16 स्टूडेंट्स हैं, ये यहाँ पे लिस्ट हो रहा है। तो इस तरह से आप इसे शेड्यूल कर सकते हैं और डिटेल्स भी ले सकते हैं। ठीक है, तो और इतना करके आप शेड्यूलिंग कर सकते हैं इसकी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।